जय हिंद एवरीवन, आई वर्षा सेठ वेलकम यू टू सोशल साइंस क्लास। संयुक्त राष्ट्र और भारत। भारत एक शांतिप्रिय देश है। उसने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वह उसके शांति प्रयासों में पूर्ण निष्ठा के साथ उसका साथ दिया है। उसने संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को, यूनिसेफ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि संस्थाओं में सक्रिय सदस्यता निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता अब तक 190 देशों को प्राप्त है। 1953 में भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जटिल समस्याओं को सुलझाने का हमेशा प्रयास किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जायरे, कोरिया आदि देशों में अपनी शांति सेनाएं भी भेजी हैं। भारत ने हमेशा न्याय के साथ साथ दिया है व अन्याय का विरोध किया है। उसने दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक लोगों पर ब्रिटिशों द्वारा हो रहे अत्याचारों का विरोध किया है तथा शांति प्रयासों का परिणाम यह हुआ है कि दक्षिण अमेरिका में अंग्रेजों का शासन समाप्त होने के बाद वहां लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। भारत परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग का भी पक्षधर रहा है। उसने आरंभ से ही मानवता के विरुद्ध परमाणु शक्ति का विरोध किया है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के बाद भी उसने अणु शक्ति का उपयोग बिजली बनाने तथा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के परामर्श पर भारत ने कई देशों में कार्य भी किए हैं। भारत जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है तो वह विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। अन्य देशों के सदस्य भी भारत में आकर उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। भारत व अन्य देशों के लोग भी एक देश से दूसरे देश में जाकर नई जानकारियाँ, नई तकनीकी प्राप्त करके अपने देशों को और भी विकासशील बना रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणाम के बाद अधिकांश देश दो गुटों में बंट गए। एक गुट जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नेतृत्व कर रहा था तो दूसरा गुट सोवियत संघ को नेतृत्व कर रहा था। दोनों गुटों के देशों ने अपने मित्र देशों के साथ सैनिक समझौते कर रखे थे और नए स्वतंत्र राष्ट्रों को किसी एक गुट का सदस्य होना पड़ता था। इसी गुटबाजी के कारण विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा था। इसी कारण से निर्धन देश प्रगति नहीं कर पा रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संकट से बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने विश्व के कई दूसरे नेताओं से इस संबंध में बातचीत की। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो तथा मिस्र के कर्नल नासिर को उनके विचार अच्छे लगे। इन सभी नेताओं ने मिलकर एक नया संगठन बनाया जिसका नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन रखा गया था। अभी 5 सिद्धांतों की रचना की गई जिनके आधार पर आंदोलन के सदस्य देशों को आपस में सहयोग करना था। सभी सदस्य देश ने प्रण किया कि वे किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। उनमें अधिकांश देश छोटे व निर्धन हैं जिनकी पहली प्राथमिकता विकास और शांति की थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य जो कि इस प्रकार है। पहला, शांति की स्थापना करना। दूसरा, अंधविश्वास, गरीबी, बीमारी जैसी समस्याओं को लड़ने के लिए परस्पर सहयोग करना। तीसरा, पारस्परिक व्यापार को प्रोत्साहन देना। चौथा, कल्याण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। गुट निरपेक्ष आंदोलन की वजह से सैनिक गठबंधनों पर विश्वास टूट सा गया था और परस्पर सहयोग के द्वारा आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो रहा था। विकासशील देश किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं हो रहे थे, जिससे धनी देश को भी इनका महत्व समझ में आने लगा था। विश्व में आपसी सहयोग ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है। धनी व निर्धन देशों के बीच की दूरी कम करना तथा दूसरी जटिल समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करना। सोवियत संघ के विखंडन और अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व के उदय के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। परंतु विश्व शांति, निशस्त्रीकरण और पारस्परिक सहयोग जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के उपदेश आज भी इतने प्रासंगिक हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।